हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फाइनली किनान जो होता है वो किंगलॉन्ग होली लैंड को ज्वाइन कर लेता है, जिसका एक और नाम अज़ूरा ड्रैगन होली लैंड होता है। अब एल्डर दुआनमू जो होते हैं वे सभी कई रातों से जागे होते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात एक सीनियर सिस्टर जाओली से करवाई जाती है जो उनकी टीम लीडर भी है। अब जाओली को ये ऑर्डर दिया जाता है कि उन सभी को अलॉट किए गए उनके मेंशन तक पहुंचा दिया जाए। अब अज़ूरा ड्रैगन लैंड के ये डिसाइपल्स 5 होते हैं और ये तो होली लैंड के खास डिसाइपल्स में से एक है, इसीलिए इन्हें बहुत ही आलीशान मेंशन अलॉट किया जाता है। आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पे बिलान को दिखाया जाता है जो कि अज़ूरा ड्रैगन होली लैंड के एक डिसाइपल से फाइट कर रही होती है। अब ये बिलान जो है वो ज्यादा ही एरोगेंट है, वो फाइट में तो जीत जाती है लेकिन यहाँ पे उस दूसरे डिसाइपल की बेइज्जती कर रही होती है। वो उसे लातों से मारते हुए कहती है कि सुजाकू होली लैंड के रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने ही इस फाइट को जीता है और इस फाइट को जीतने के बाद मुझे तुम्हारी जान भी लेने का अधिकार है, लेकिन मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। इसके एक्सचेंज के बदले में मैं ये चाहती हूँ कि अगले 3 महीनों तक तुम मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे और ना ही मेरे सामने आने की कोशिश करना, वरना मैंने ये जो तुम्हारी जान को बख्श दिया है इसे वापस लेने से नहीं कतराऊंगी और वहीं जहां तुम मुझे दोबारा दिख गए मैं वहीं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब ये दोनों वही जुड़वा भाई होते हैं जो कि अज़ूरा ड्रैगन होली लैंड के ही डिसाइपल्स होते हैं। उसका दूसरा भाई जी आता है जो कि अपने गिरे हुए भाई शी से कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस बिलान से पंगा मत लो, ये लड़की कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है और अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझती है, कुछ ज्यादा ही षड्यंत्रकारी है। तुमने तो उस दिन देखा ही था कि इसने किनान को किस तरह से पॉजेस कर लिया था, इसीलिए तुम इस लड़की बिलान से दूर ही रहना। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो शी होता है वो पूरी तरह से अपने वश में नहीं होता है। वो यहाँ पागलों की तरह हंसते हुए उसे बताता है कि उसके दिल में तो सिर्फ मैं ही हूँ। वो तो मुझे बड़ी प्यार से कह रही थी कि मैं उसे पसंद करता हूँ, भला मैं अपने पसंद करने वाली लड़की पे हाथ कैसे उठा सकता हूँ। इससे यहाँ ये बात समझ आती है कि उस विलान ने इस फाइट को जीतने के लिए इस शी को ही पजेस कर लिया था। उसके पास ऐसी शक्तियाँ होती है से वो किसी के भी दिल पे हावी होकर के उसके माइंड को चेंज कर सकती है। अब आगे हमें यहाँ टीम लीडर जाओली को दिखाया जाता है जो कि अपने एल्डर्स के ऑर्डर को मानते हुए उन चारों को ले आई होती है उनके अलग अलग मेंशंस को दिखाने के लिए। कि वो बताती है कि ये पूरी पहाड़ जो है इस पे अलग अलग मेंशंस बनाए गए हैं और इन सभी मेंशंस में सिर्फ अज़ूरा ड्रैगन के ही डिसाइपल्स रहा करते हैं। जो सबसे ज्यादा हायर लेवल के डिसाइपल्स होते हैं उन्हें काफी ज्यादा ऊंची जगह पे मेंशन अलॉट किया जाता है, जबकि तुम चारों आपस में दोस्त हो इसलिए तुम्हारे मेंशंस को आस पास में ही दिया गया है। आगे यहाँ जाओली सबसे पहले म्याओ म्याओ का मेंशन उसे दिखाती है जो कि देखने में काफी अच्छा और बड़ा होता है। वहीं उसके दूसरे साइड वो रॉन का मेंशन दिखाती है जो कि बिल्कुल ही उसी के जैसा ही दिखता है। अब उन मेंशन पे इन दोनों के ही अलग अलग नाम लिखे होते हैं। आगे वो बताती है कि रॉन के बगल में ही उस मोटे बंदे यानी कि साम्या को मेंशन दिया गया है और आगे वो अपना ही मेंशन दिखाते हुए उन सब के सामने बखान करने लगती है कि ये मेरा मेंशन है और इस पे जो तुम बोर्ड टंगा हुआ देख रहे हो इसकी कैलीग्राफी मैंने ही की है ना ये शानदार। अब यहाँ जाओली तो उसे शानदार बता रही होती है लेकिन उसकी हैंडराइटिंग काफी बुरी होती है, जिसे देख करके यहाँ सभी को समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोले। अगर वो सही बोलेंगे तो उसे बुरा लग जाएगा और झूठी तारीफ तो वो कर नहीं सकते। अब यहाँ म्याओ म्याओ बात को पलटने के लिए उससे कहती है कि तुमने अब तक हमें किनान का मेंशन को नहीं दिखाया है, जिसपे जाओली उसे बताती है कि किनान कोई आम सा डिसाइपल नहीं है, इसलिए एल्डर्स ने उसकी सेफ्टी के बारे में सोचते हुए उसे एक ऐसा मेंशन अलॉट करवाया है जो कि इस पहाड़ी के सबसे ऊंचाई जगह पे है, ताकि किनान पे कोई सीक्रेट तरीके से जासूसी ना कर सके। और ये एक हाई क्वालिटी का मेंशन है और यहाँ पे ऐसी इसकी बनावट की गई है कोई किसी भी हालत में कोई भी ना स्पाई यहाँ पे अंदर आ पाएगा, ना ही किसी तरह का यहाँ किनान को कोई खतरा होगा। और उसकी इस आलिशान मेंशन को देख के तो म्याओ म्याओ मुंह फैला लेती है, क्योंकि किनान के जो मेंशन का बोर्ड होता है वो कैलीग्राफी भी गोल्ड से की हुई होती है। देख के तो म्याओ म्याओ अपना मुंह फैला लेती है और यहाँ पे जाओली से कहने लगती है कि ये तो होली लैंड जो है ये लोग तो 2 तरह के डबल स्टैंडर्ड्स रखने वाले हैं। मैं भी इसी होली लैंड के ही डिसाइपल हूँ, मुझे तो इतना शाही ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उसी किंगलॉन्ग होली लैंड यानी कि अज़ूरा होली लैंड के मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे इम्परर लॉर्ड जो होते हैं वो सारे एल्डर्स की क्लास ले रहे होते हैं, क्योंकि उन तीनों की ही गड़बड़ी के कारण उस एनरोलमेंट सेरेमनी में नान को लेकर के इतनी ज्यादा बहसबाजी चल रही थी, इसलिए वे सबकी ही यहाँ पे क्लास ले रहे होते हैं। सबसे पहले यहाँ जो इम्परर लॉर्ड होते हैं वो थर्ड ब्रदर की तरफ देखते हैं,
जिसपे वो अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मास्टर आप तो मुझे जानते ही हैं, बस आप ही मुझे अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मैंने उस दिन ऐसा क्यों किया था। तभी यहाँ एम्परर लॉर्ड जो होते हैं उनका ध्यान उस भैंगी आंख वाले लियो की तरफ जाता है। वो भी अपनी सफाई में यही बात कहता है कि मास्टर आप मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं तो बस एक सेकंड ब्रदर हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने एल्डर ब्रदर्स की बात ना मानूं। मैं तो बस उन्हीं के ऑर्डर्स का पालन कर रहा था। कि तभी लॉर्ड एम्परर जो होते हैं वो सबसे बड़े ब्रदर दोआनमू एल्डर की तरफ देखते हैं, जिसपे दोआनमू एल्डर भी अपनी सफाई में यही कहते हैं कि मास्टर आप भी मुझे अच्छी तरीके से समझते हैं, मैंने तो ये सब सिर्फ अजूरा ड्रैगन होली लैंड के अच्छे के लिए किया था, ताकि किनान को अपने होली लैंड को ज्वाइन करवा सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब यहाँ मामला उस दिन ये था कि किनान को अपने होली लैंड को ज्वाइन करवाने के लिए उसने लियो से ये कहा होता है कि जल्द से जल्द थर्ड ब्रदर को लेकर के कहीं दूर चले जाओ बहाना बनाते हुए। तब तक वो घूम फिर के आएगा, तब तक उसे पता चलेगा कि किनान को हमने अपने अजूरे ड्रैगन होली लैंड में शामिल कर लिया है और उसे तो अपने सुजाको होली लैंड में लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब ये तीनों ही एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं, जिसपे जो लॉर्ड एम्परर होते हैं उन सबको शांत करवाते हुए कहते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, तुम्हें बस यहाँ के मेन मकसद को याद रखना है कि तुम्हें इस सब से कैसे डील करना है। ये मत बोलो कि किनान के यहाँ पे आने का बस एक ही रीजन है, और ये है कि तुम चारों भाइयों की गलती के कारण जो तुम्हारी जूनियर सिस्टर जीआर थी वो उस नीदर सी में जो कि नर्क के जैसा है वहाँ पे ट्रैप हो गई है, और तुम्हारे जूनियर सिस्टर को ही बचाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई ने यहाँ किनान को चूज किया है। और जब तक उस नीदर सी में जाने का टाइम नहीं आ जाता तुम सभी को किनान को प्रैक्टिस करवानी होगी, क्योंकि किनान का उस लेवल तक पहुंच पाना ज्यादा जरूरी है कि तभी वो नीदर सी में जा पाएगा। लेकिन इससे पहले हमें किनान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि वो शांगदाओ अलायंस वाले पूरी तरह से किनान के पीछे पड़ गए हैं। और शांगदाओ अलायंस ने जो सुजाको होली लैंड के साथ कोलैबोरेशन कर ली है की वजह से उस शांगदाओ अलायंस के काफी सारे डिसाइपल्स यहाँ पे घूम रहे हैं। इसके कारण किनान पे अब काफी ज्यादा खतरा मंडराता जा रहा है, और अगर उन अलायंस वालों ने किनान के साथ कुछ ऐसा वैसा कर लिया होता तो बताओ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता। अब आगे लॉर्ड एम्परर द्वारा इन सभी को डांट पड़ रही होती है, जहाँ पे लॉर्ड उन सभी को उनके असली मकसद को याद दिलाते हैं कि आखिर किनान को होली लैंड में क्यों लाया गया है। आगे वो इन तीनों से कहते हैं कि तुम्हें क्या पता कि किनान के पीछे कितने सारे लोग लगे हैं। यहाँ तो इस होली लैंड के अंदर और बाहर भी ऐसे मोहरे बिछा दिए हैं उन्होंने जिनकी असलियत को तुम नहीं जान पाओगे, और ये लोग कब कौन सी क्या चाल चले इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आगे वे इन तीनों को कहते हैं कि जब तक किनान हमारे इस किंगलॉन्ग होली लैंड में है तब तक तुम तीनों को ही उसे गाइड करना होगा उसकी प्रैक्टिस में, और उसे इस तरह से प्रैक्टिस करवानी होगी कि वो इन सारी मुसीबतों का सामना अकेला कर सके। और ये हमें जल्द ही करना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 साल का ही टाइम है, क्योंकि वो नीदर सी जल्द ही ओपन होने वाला है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किनान आधी रात में प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने उसी मैंशन में, जहां उसे दिन की बातें याद आती है कि किस तरह से जाओली से कोई पूछता है। यहाँ पे आते समय उन लोगों ने बहुत सारे नोटिस बोर्ड देखे हैं जिनमें वार्निंग का साइन लगाते हुए ये कहा गया है कि रात में इधर उधर भटकना पूरी तरह से वर्जित यानी कि फॉरबिडन है। तो आखिर होली लैंड में भी रात को ना घूमने पर इस तरह की कर्फ्यू और पहरा क्यों है? तो दुनिया के सबसे सेफेस्ट जगह में से एक होनी चाहिए। फिर डिसाइपल्स यहाँ पे रात में क्यों नहीं घूम सकते? जिसपे जालू यहाँ पे पिछले साल में कुछ घट रही घटनाओं के बारे में बताती है कि पिछले कुछ साल से इस पूरे इलाके में कैट्स डिमंस घूम रहे हैं जो कि यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं। वो कैट डिमन जो रात में घूम रहे डिसाइपल्स पे हमला करते हैं और उनके खून को चूस लिया करते हैं, और इसी के कारण ही रात में डिसाइपल्स का घूमना फिरने पे रोक लगा दी गई है। जिसपे किनान उससे पूछता है कि आखिर ये कैट डिमंस क्या है, और जब वो इतने खतरनाक है, जबकि वो इतने ज्यादा खतरनाक है तो अब तक इस होली लैंड के एम्परर लॉर्ड ने उन्हें मारने की कोशिश क्यों नहीं की है, या इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया? क्या उन्हें डिसाइपल्स की चिंता नहीं है जो उन सारे डिसाइपल्स को यहाँ मरने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है इस तरह से रात में? जिसपे जाओली उसे बताती है कि ऐसी बात नहीं है कि लॉर्ड एम्परर ने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। वैसे भी जिन डिसाइपल्स पे उन कैट डिमंस ने अटैक किया था वे मारे नहीं गए हैं, बस उनके शरीर में बस खून की कमी हो गई है। आगे लॉर्ड एम्परर ने इस पे एक्शन लेने से इसलिए मना कर दिया ताकि वो सारे डिसाइपल्स को ये बात समझा सके कि मार्शल आर्ट की जर्नी जितनी आसान दिखती है वो उतनी ही नहीं है। और एम्परर ये चाहते थे कि सारे डिसाइपल्स को इस खतरे के बारे में पता होना चाहिए, अगर वो रूल्स को तोड़ेंगे तो उनकी जान पे भी बनाएगी। इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए उन्होंने उस कैट डिमन को मारने के लिए बड़ा कदम नहीं उठाया। और रही बात उस कैट डिमन वाले मॉन्स्टर्स की, तो लेजेंड का कहना है कि वो रात में कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं ये आज तक कोई ट्रेस नहीं कर पाया है।
बिना उसकी कोई ट्रेसिंग के उसे कैसे कोई पकड़ सकता है। कि तभी अचानक यहाँ किनान को अपने मेंशन के बाहर एक आहट सुनाई देती है और वो अपनी वेपन निकाल करके तैयार हो जाता है। आगे ज़ाओली ने दिन में उसे ये भी बता दिया होता है कि जो कैट डिमंस यहाँ पे घुमा करते हैं, यहाँ के डिसाइपल्स ने उन कैट डिमंस को एक नाम दिया है जिसे वे सभी जेड राक्षसा कह के पुकारते हैं। इसलिए तुम सभी को ध्यान रखना होगा कि तुम रात में इधर उधर मत घूमना, वरना जेड राक्षसा के अगर हाथ में आ गए तो तुम्हारे बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं बचेगा। अब आगे किनान उसकी बातों को याद कर चुका था और अब चारों तरफ सर्च करने लगता है। उसे जो आहट सुनाई दे रही थी इसके प्रति उसे कोई भी हलचल नजर नहीं आती, इसीलिए जिस काम से उसे रोका गया था वो वही काम करता है, घर से बाहर निकल आता है और उसे किस तरफ से आहट सुनाई दे रही थी उसको फॉलो करने लगता है। इधर किनान तो पूरी तरह से चौकन्ना होता है, लेकिन अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वो उस पे अटैक करने के लिए पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उस राक्षसा ने ऑलरेडी किनान को बाजू पे काट लिया है और उसके खून को चूसना उसने शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि वो जो राक्षसा होती है वो और कोई नहीं बल्कि ज़ाओली ही है। आगे किनान उसकी गिरफ्त से अपने आप को हटाता है, लेकिन यहाँ ज़ाओली राक्षसा जो होती है वो किनान के ब्लड को अब टेस्ट कर चुकी थी। किनान से यहाँ पे ईवल वे में कहने लगती है कि तुम्हारा ये जो खून है वो मुझे ह्यूमन का नहीं लगता, तुम्हारे खून में तो एक अजीब सा नशा है जिसके टेस्ट को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। जरूर तुम्हारे ये जो ब्लड है वो दूसरों से डिफरेंस है, क्योंकि तुम्हारे ब्लड पे किसी तरह का कर्ज किया गया है। अब आगे वो ज़ाओली तो यहाँ लगता है कि पूरी तरह से ही मदहोश होती है, वो किसी ईवल डिमन के कब्जे में होती है, इसीलिए उसने किनान पे अटैक कर दिया है ये उसे भी नहीं पता होता है। ये सीन यहीं पे कट होता है और आगे हमें उन तीनों एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। एल्डर दुआनमू यहाँ कहते हैं कि किनान काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज्यादा यंग है, इसलिए उसके किंग वू रेल में पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, वो भी 1 साल के अंदर। जिस पे एल्डर लियो उनसे कहते हैं कि जब ऐसी बात है तो वो भी यहाँ किनान को प्रैक्टिस करवाएंगे। कल से ही किनान को वो जोंग रेल में पहुंचाने के लिए हार्डकोर प्रैक्टिस शुरू करवाएंगे, ताकि वो जितना भी जल्दी हो सके फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करवाने के लिए उसकी ट्रेनिंग को शुरू करेंगे। आगे एल्डर दुआनमू इसके लिए राजी हो जाते हैं और उन दोनों को कल की प्रैक्टिस की ट्रेनिंग करवाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। और आगे वो उनसे कहते हैं कि आजकल इस किंगलॉन्ग होली लैंड में बहुत ही ज्यादा खतरा मंडरा रहा है पिछले कुछ सालों से, इसीलिए वो डिसाइपल्स की सेफ्टी के लिए आज यहीं पे पहरा देंगे। अब उनके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश हो जाता है। सो गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इसकी कहानी ने यहाँ पे एक यू टर्न ले लिया है, क्योंकि देखना काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। तो प्लीज बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और इस तरह की अमेजिंग सीरीज का मजा उठाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।